दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और खबर दस्तक के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार करके योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ लोगों को जिन्हें बनाना था उन्हें रूठने पर मजबूर कर दिया क्या? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार से जो लोग मंत्री बने हैं वो तो खुश हैं, उनके समर्थक खुश हैं, उनके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार पर परिवार खुश। लेकिन जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद थी, जिनके समर्थकों को लग रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, जिनके परिवार और परिजनों को लग रहा था कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्या वैसे लोग अब योगी सरकार के इस फैसले से नाराज होंगे? और अगर नाराज होंगे तो क्या वो नाराजगी 2027 के चुनाव में पोलिंग बूथ पर देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और मैं ये सवाल इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि नाराजगी कोई छोटे मोटे नेता या मामूली विधायकों में नहीं है, किसी कार्यकर्ता में नहीं है। ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में जिनका एक वजूद है, जिनका योगी के बराबर चेहरा है, जो योगी के बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदर रखते हैं, खास करके उस समुदाय से जिस समुदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, और उस जाति से जिस जात से योगी आदित्यनाथ आते हैं, तो क्या ये मंत्रिमंडल का विस्तार योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 में महंगा पड़ने वाला है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान एक्स पर इतना वायरल है कि लोग उसे मंत्रिमंडल विस्तार में उनके बेटे को जो टिकट नहीं मिला है, मतलब उनके मंत्रिमंडल विस्तार में जो बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया है, उससे नाराज हैं, ऐसा दावा उनके समर्थकों, उनके शुभचिंतकों और कुछ मीडिया हाउसेस का है। मैं अभी फिर से आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके बेटे को जगह नहीं मिलने से क्या ब्रजभूषण शरण सिंह नाराज हैं? ये हमारा सवाल है। और ये नाराजगी का सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक्स पर एक बयान जारी किया है। वो बयान इस वक्त इंटरनेट पर जबरदस्त रूप से वायरल है। उन्होंने कहा है कि जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। उन्होंने एक्स पर क्या लिखा है कि जिस डाल पे बैठे हो वो डाल टूट भी सकती है। बेटे को मंत्री न बनाने से ब्रजभूषण नाराज, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ ब्राह्मण वर्ग, कुछ ठाकुर वर्ग, जिस वर्ग से योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं, और पाल वर्ग का एक बड़ा समुदाय इस मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज बताया जा रहा है। बताने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इस मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सिर्फ आप दिखावे के लिए चलाते हैं और असली कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है। मतलब इस मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ लोग दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई में दिल्ली की जीत मान रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक बयान शेयर किया कि क्या जो ये दिन बचा है, ये दिन काटने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी गुटबाजी और नाराजगी साफ साफ देखी जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान हमने बताया, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये भी हम बताएंगे। और एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, महिला विधायक, उसने तो एक्स पर अपनी पीड़ा ही लिख दी। वो साफ साफ नाराजगी उन्होंने बयां कर दिया। और उस महिला विधायक का बयान उत्तर प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त रूप से वायरल है। तो एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह, दूसरे तरफ वो महिला विधायक जिन्हें मंत्री पद की उम्मीद थी, तीसरी तरफ कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग, कुछ ठाकुर वर्ग के लोग, कुछ पाल समाज के लोग क्या उत्तर प्रदेश के इस कैबिनेट विस्तार से नाराज हैं?
ये बड़ा प्रश्न है। और अगर नाराज है तो क्या इस नाराजगी का परिणाम उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इन सवालों के जवाब पर मैं आऊं कि लोग क्या सोचते हैं, उससे पहले आपको मैं ये बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से कि लोग क्यों ब्राह्मण वर्ग में, ठाकुर वर्ग में और पाल वर्ग में नाराजगी है। उससे पहले मैं ये भी बता देता हूं कि कुछ ऐसे नाम जिनकी चर्चा नहीं थी, ना संभावितों में थी, ना मीडिया में थी, ना कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, लोगों का काम करवाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। और ऐसे लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराने की वजह से कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ऐसे लोग केवल भारतीय जनता पार्टी में अपना चेहरा दिखाने के लिए हैं? क्योंकि अगर ये जो काम करते हैं वो काम मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम करने वाला व्यक्ति अपना काम बड़े पैमाने पर करता है, मतलब लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लोगों को हमेशा मदद के लिए तत्पर रहना, उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो हर घड़ी हर पल उनके साथ रहना, क्या ऐसे लोगों को, उनमें मैं कुछ नाम भी आपको बता सकता हूं, शामिल नहीं करके योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है? ये मेरा आज का प्रश्न है। लेकिन इन प्रश्नों पर मैं जाऊं उससे पहले कुछ टिप्पणियां जो एक्स पर आई है उसे जानना और समझना जरूरी है, इस चीज को समझने के लिए कि क्या इस मंत्रिमंडल के विस्तार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नाराजगी पनपी है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार करके जो भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाहती थी उस लाभ के बजाय अब हानि ज्यादा होगी? और मैं तो यहां तक आपको बता दे रहा हूं कि कुछ पत्रकार उत्तर प्रदेश के जो कल तक योगी से नाराज रहते थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहते थे, मतलब एक तरह से कहिए कि वो सच को सच कहते थे, वैसे पत्रकारों का भी सुर बदल गया है। तो मेरा सवाल है कि क्या जो मनोज यादव आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के जो विधायकों ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया था, उसके तरह इन लोगों को भी कुछ कैश मिला है क्या? अचानक से इनकी भाषा बदल गई है। जो लोग योगी की खामियों पर लिखते थे वे योगी का गुणगान करने लगे हैं, और ऐसे ही लोगों पर योगी की सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये लोग बता रहे हैं। हालांकि मिला है क्या नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो अंदर का बैलेंसवादी जो है वो तुरंत नहीं जाता है एक दो दिन में। जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी दल में शामिल होता है या समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, तो अखिलेश जी का नाम जवान पर जाने में 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना लगता है। इसी तरह ये लोग गुणगान तो योगी का शुरू कर दिए, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि 2 एजेंसियां हायर की गई है हमारे खिलाफ नकारात्मक खबरें चलाने के लिए। अब पता नहीं उन्हीं एजेंसी ने इन लोगों को हायर किया क्या, पत्रकारों की बात कर, उनकी भाषा बदल गई है। वो लोग कहते हैं कि जितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए उनका कोई जनाधार नहीं, उनसे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ सरकार को एक वोट नहीं मिल सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में जो चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ती है। इसलिए इस मंत्रिमंडल का जो मंत्रिमंडल में नए लोगों की जगह मिली है, जो विस्तार हुआ है, उसमें ऐसे लोगों को शामिल करने से जिनका कोई जनाधार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इन पत्रकार महोदय का कहना है जो अभी अभी पाला बदले। अब मैं आपको उस कुछ प्रतिक्रियाओं पर बता रहा था। एक है सूर्यकांत एक्स पे, जो बृजभूषण शरण सिंह ने जो कमेंट किया है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, जिसका जिक्र मैंने किया था। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह शायद बीजेपी से नाराज है। आप नाराज हैं कि नहीं है ये तो बृजभूषण शरण सिंह से कोई जाकर के पूछे तो बताएं। लेकिन अगर आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके मायने तो निकाले जाएंगे ही। और चूंकि आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आपका बयान भी आज ही आया है, तो क्यों न आपके बयान को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जाए। सूर्यकांत नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं, माना जा रहा है कि यह पोस्ट जो बृजभूषण शरण सिंह ने लिखी है,
योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे प्रतीक भूषण को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की कोशिश में थे। चर्चा है, लिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन राजनीतिक हलकों में लंबे समय से ऐसी चर्चाएं चल रही। सूर्यकांत ने लिखा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को मंत्री बनाने की कोशिश में लगे थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार में उनके बेटे को जगह नहीं मिली, ये पोस्ट उसी का नतीजा है, ऐसा सूर्यकांत नाम के एक यूजर का कहना है। अब मैं आपको कुछ और पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक्स पे आ रही है। अच्छा, मैंने जिस विधायक की बात की, महिला विधायक की वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज है, मैं उनका भी आपको पोस्ट पढ़ के सुना देता हूं। उनका नाम है आशा मौर्य और लिखती है वो कि आप सभी पत्रकार बंधुओं, पूरे देश प्रदेश से आए फोन कॉल, सोशल मीडिया पर शुभचिंतकों, समर्थकों एवं स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आशा मौर्य लिख रही है। किस लिए लिख रही है भाई? इनका बर्थडे था क्या? इनके घर में कोई पार्टी फंक्शन था क्या? इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उस पर ये प्रतिक्रिया दे रही है। आगे, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है आज भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं, विशेषकर हम जैसे मौर्य समाज के संघर्षशील एवं निष्ठावान लोगों की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बाहर से आए हुए पागी एवं दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ये मौर्य समाज की बेटी लिख रही है, महिला, भारतीय जनता पार्टी की विधायक। वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। फिर भी हम समाज सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से इनका मोह भंग हो गया? क्या चुनाव से पहले साइकिल की सवारी का संकेत दे रही हैं? इस ट्वीट के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? एक यूजर ने इस ट्वीट के कमेंट में लिखा है, शिवानी साहू नाम की यूजर है, आशा मौर्य जी बीजेपी की विधायक है, मंत्री नहीं बनाए जाने से बहुत दुखी हैं। ऐसा आपको उनका पोस्ट पढ़ने के बाद लगा। हालांकि गंभीरता के साथ देखेंगे तो लगेगा कि मैम अब सपा की तरफ आना चाहती है। जैसा कि मैंने कहा कि क्या आशा मौर्य अब साइकिल की सवारी करना चाहती है। अब देखिए, जिस बृजभूषण शरण सिंह के बयान की मैंने चर्चा की थी, उसके बारे में यूपी तक ने भी खबर चलाई है। क्योंकि क्या होता है कि जब चर्चा होती है तो लोग कह देते हैं कि ये खबर थोड़ी है, लेकिन जब कोई मीडिया घराना और मीडिया वेबसाइटों पर इस तरह की खबरें चले तो खबर तक तो है। यूपी तक ने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। बृजभूषण ने लिखा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्ट को सीधे तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, जैसा कि देखा जाना चाहिए। माना जा रहा है कि बृजभूषण अपने बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह को कैबिनेट में जगह न मिलने से खासे नाराज हैं। चर्चा है कि बृजभूषण शरण सिंह पार्टी के कुछ फैसलों और संगठन में अपनी अनदेखी से हाथ हैं। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण कोई बड़ा सियासी कदम उठाने जा रहे हैं? यूपी तक ने ये स्टोरी लगाई है और इस स्टोरी के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या बृजभूषण सिंह की नाराजगी अब इस कदर बढ़ चुकी है कि 2027 से पहले वो कोई क्लास स्टेप ले सकते हैं। ये यूपी तक की खबर है। अब मैं कुछ और आपको पोस्ट पढ़कर सुना रहा हूं। धीर सिंह पुंडीर है, ये लिखते हैं कि यूपी में भाजपा के राजपूत विधायकों की संख्या 43। जिस बात पर मैं आपको लाना चाह रहा था कि ब्राह्मण, राजपूत और पाल वर्ग भी नाराज हो गया है आज, ऐसी चर्चा है। यूपी में भाजपा के राजपूत विधायकों की संख्या 43। यूपी में राजपूत कैबिनेट मंत्री 0। हालांकि आपको यह बता देना जरूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री है वो तो। यूपी में ठाकुरवाद का फर्जी नैरेटिव इसी मकसद के साथ फैलाया गया था कि यूपी के ठाकुरों को हाशिए पर पहुंचा दिया जाए और शाहनक्की की लॉबी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गई। योगी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है,
इस ट्वीट में बहुत बड़ी बात कह गई है। उन दोनों बातों को मैं आपको समझाता हूं। एक शब्द जो इन्होंने लिखा है शाहनक्य लॉबी। चाणक्य तो आप जानते हैं, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, लेकिन इन्होंने लिखा शाहनक्य लॉबी। और दूसरा लिखा है कि जो फर्जी नैरेटिव फैलाया गया ठाकुरवाद का, उस मकसद के साथ, और आज यूपी में ठाकुर हाशिए पर पहुंच गया है। ये लिखना धीर सिंह पुंडीर का। इसका मैं मतलब समझाता हूं इस ट्वीट का, बड़े गहरे मतलब है। योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगते आया है पिछले 6 महीने या साल भर के दौरान। जब किसी तरह की घटना पर कोई दूसरा वर्ग का अपराधी होता है तो उसके घर बुलडोजर भी चलते हैं, गिरफ्तारी भी होती है, कार्रवाई भी होती है, एफआईआर भी। लेकिन देखा गया है कि सजातीय लोगों पर कार्रवाई कम होती है, एफआईआर लेट से होती है और उनकी गिरफ्तारी में थोड़ा विलंब किया जाता है। जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी विरोधी दल या फिर मीडिया का दबाव पड़ता है, तब उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, एफआईआर भी की जाती है और उन पर कार्रवाई। तो ये जो विपक्ष ठाकुरवाद का नैरेटिव लगाता है योगी की सरकार पर, क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार उस ठाकुरवाद के नैरेटिव में फंस गई और उनको लगा कि अब अगर मंत्रिमंडल में ठाकुर को जगह दी जाएगी तो ये जो नैरेटिव है वो योगी पर और ज्यादा चिपक जाएगा? क्या उस नैरेटिव से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ ने इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में ठाकुर को जगह नहीं दी? पहला सवाल जो इनके ट्वीट से निकल के आया है। और दूसरा जो लिखे हैं कि और शाहनक्य लॉबी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गई, योगी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। शाहनक्य मतलब योगी आदित्यनाथ की जो ये कैबिनेट विस्तार हुई है, इसमें दावा किया जा रहा है कि योगी के चेहरों को जगह नहीं मिली, योगी जिनको चाहते थे उनको मंत्री नहीं बना। तो क्या ये मंत्री दिल्ली से तय होकर के आया था? और दिल्ली से तय होकर के आया था तो दिल्ली में मंत्रिमंडल कौन तय करता है, ये क्या बताने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य किसे कहा जाता है? अमित शाह। तो अमित शाह ने अगर ये लिस्ट बनाया है जैसा कि लिखा हुआ चाणक्य, तो क्या अमित शाह ने लिस्ट के बहाने योगी पर अपनी जो वर्चस्व है वो कायम कर दिए? और क्या योगी के फैसले अब अमित शाह लेते हैं? तभी तो इन्होंने लिखा है कि चाणक्य लॉबी अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो गई। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव अब पूरी तरह से दिल्ली लड़ेगी और योगी आदित्यनाथ दिल्ली के इशारे पर काम करेंगे। इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने नीचे ये भी लिख दिया कि योगी सिर्फ नाम की वजह। बड़ा अर्थ वाला पोस्ट है ये। और एक आखिरी पोस्ट में पढ़ देता हूं, अनुराग चड्ढा लिखे हैं। ये शायद अनुराग चड्ढा पत्रकार भी हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अनुराग चड्ढा एडिटर इन चीफ है न्यूज वन इंडिया की, सही मैं कह रहा था। अब अनुराग चड्ढा ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके मायने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात में जानना जरूरी है। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में एक भी ठाकुर चेहरे को जगह न मिलने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का यह पोस्ट अचानक राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। जिस पोस्ट की मैं चर्चा कर रहा था कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ सांसद नहीं, पूर्व सांसद नहीं, बल्कि पूर्वांचल अवध क्षेत्र में प्रभाव रखने वाला भाजपा के बड़े ठाकुर नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनका यह संदेश सिर्फ शायरी नहीं बल्कि सत्ता और संगठन के भीतर चल रही बेचैनी का संकेत माना जा सकता है। 2027 से पहले यूपी भाजपा में सामाजिक समीकरण, प्रतिनिधित्व और अंदरूनी संतुलन अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते दिख रहे हैं। अनुराग चड्ढा की इस पोस्ट से ये समझ में आती है कि बृजभूषण शरण सिंह का जो ये पोस्ट है वो सीधे सीधे अपने बेटे को मंत्री न बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती है। और वे इस पोस्ट को इसलिए भी ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं, अर्थपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ पूर्व सांसद नहीं है बल्कि अवध और कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में
ब्रजभूषण शरण सिंह का खासा प्रभाव है। और कुछ लोग तो इन्हें योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता मानते हैं, इन सजातीय नेताओं में से ठाकुर वर्ग का बड़ा नेता मानते हैं योगी आदित्यनाथ ने ब्रजभूषण शरण सिंह को। इनके समर्थक, इनके कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी, उस महिला विधायक की नाराजगी, ब्राह्मण वर्ग, ठाकुर वर्ग और पाल वर्ग की नाराजगी, और जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उनके समर्थकों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भारी पड़ सकती है। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। खबर दस्तक पर इस तरह की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हम चुनावी विश्लेषण भी लगातार खबर दस्तक पर ला रहे हैं। आलोक पाठक सर और वरिष्ठ राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल खबर दस्तक पर उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण करने के लिए आपके सामने हाजिर होता रहेगा। हमें इस वीडियो में अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।